हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, आज हम बताएंगे परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। इसकी परिभाषा देखेंगे और फिर इसके उद्देश्य क्या होते हैं और फिर इनकी विधियां हैं कितनी, वो सब देखेंगे। और आज का वीडियो भाई बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक एक पॉइंट को बताएंगे और एक एक शब्द के मतलब को आपको बताएंगे। बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा भाई मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ऊपर परिवार नियोजन, ठीक, और ये फैमिली प्लानिंग तो इसकी इंग्लिश है। अब देखिए परिभाषा, अपन परिभाषा, ठीक है ना। तो परिभाषा में परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर नियोजित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। मतलब अब दोस्तों इसको समझते हैं। मतलब कि बढ़ती जनसंख्या को रोकने का एकमात्र उपाय परिवार नियोजन है, ठीक है ना। मतलब जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का व्यवहारिक उपाय है ये परिवार नियोजन। भारत में जनसंख्या ही जा रही है, लेकिन ना तो खेतों में उतनी तेजी से अनाज पैदा हो रहे हैं और ना ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। इसी को देखते हुए बढ़ती जनसंख्या को रोकने का एकमात्र ये उपाय है परिवार नियोजन, ठीक। इस इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है। यदि परिवार में सीमित बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भली भांति चलाया जा सकता है, ठीक ना। अब इसको समझते हैं अपन लोग। मतलब कि जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की ज़रूरत है। यदि परिवार में सीमित बच्चे होंगे तो वह परिवार भाई बहुत सुखी होगा, ठीक ना। कम बच्चे होंगे, कम खर्चा होगा और आपकी जो आय मतलब कमाई होगी वो ज़्यादा होगी थोड़ी, और मतलब कि आप बहुत ही खुश रहेंगे, ठीक ना। इसलिए इस नियम को लागू किया गया है, ठीक। अब आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब अगला नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है परिवार नियोजन की विधियाँ। अब समझिए, इसमें परिवार नियोजन की भाई मैं बता दूं आपको सिर्फ दो विधियाँ हैं, ठीक ना। परिवार नियोजन की मुख्य दो विधियाँ होती हैं। पहला है अस्थाई विधि और दूसरा है अस्थाई विधि, ठीक। तो हम यहाँ दूसरे की बात करते हैं अस्थाई विधि में, ठीक। तो अस्थाई विधि में पहला जो हमारा हेडिंग है वो है लूप अथवा कापटी, ठीक। लूप अथवा कापटी। अब ये क्या होता है हम एकदम आपको बताएंगे, ठीक ना। पहले एक आप तस्वीर देखिए, देख लिए। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी रुक जाइए, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र जाकर अपने जनन पथ में लूप अथवा कापट्टी, अब यही क्या होता है हम आपको बताएंगे। जो अभी तस्वीर में आप देखें वही है लूप अथवा कापट्टी, लगवा लेनी चाहिए, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। समझते हैं इसको। अब आप स्क्रीन पे एक और तस्वीर देख पा रहे होंगे, देख लिए। यही जनन पथ में ये लूप अथवा कापट्टी इसी प्रकार लगवा लेना चाहिए, जिससे कि भाई गर्भधारण नहीं होता है। ये सिर्फ महिलाएं ही लगवाती हैं और फिर सिर्फ महिलाएं ही इसको लगवाती हैं, ठीक ना। वो कल्याण केंद्र पर जाके इसको महिलाएं लगवाती हैं। आशा करता हूँ आपको लूप अथवा कापट्टी भी समझ में आई होगी। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अस्थाई विधि में जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो है कंडोम का प्रयोग, ठीक है ना भाई, कंडोम का प्रयोग। चलिए अब इसको समझते हैं। यह एक पतली झिल्ली होती है जो पुरुषों द्वारा संभोग करते समय लिंग पर चढ़ाया जाता है, ठीक। इस प्रकार वीर स्त्री के योनि में ना जाकर झिल्ली में ही रह जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, यह एक पतला झिल्ली होता है, एक झिल्ली नुमा होता है और ये मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होते हैं, ठीक ना। और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, ऐसे मतलब बहुत कम दामों में मिल जाता है। और भाई और यदि इसको पुरुष लिंग पर चढ़ा के मतलब संभोग करेंगे तो भाई जो है वो जनसंख्या वृद्धि रुक सकती है और इससे आत्मा को शांति भी मिलेगी। समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगला हेडिंग देख लेते हैं। तो बड़े भैया अगला हेडिंग हमारा है गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक। गर्भ निरोधक गोलियां, अब ये क्या है, इसमें ऐसी हार्मोन्स की गोलियां होती हैं जो युग्मनजनज
तथा गर्भधारण में हस्तक्षेप करती हैं, जैसे मालाडी, सहेली आदि। ठीक, इसको समझते हैं। ये भाई एक प्रकार से गोली होती है, ठीक ना, ये दवाइयाँ होती हैं और इसके सेवन से भाई गर्भधारण नहीं होता है, इसमें हस्तक्षेप करती हैं जैसे। और वो दवाई 2-3 मैंने लिखा है यहाँ, पहला है मालाडी और दूसरा है सहेली, और भी दवाइयाँ हैं, कुछ इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसका ये है मेरे भाई, आजकल ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भधारण नहीं होता है, जैसे कि मालाडी। ठीक, यो में एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की निश्चित मात्रा होती है। आपको बता दें कि इनमें से किसी एक गोली को प्रतिदिन खाने से गर्भधारण नहीं होगा। ये महिलाओं द्वारा खाया जाता है, ठीक ना, पुरुष नहीं खाते इसे। और बात करें तो सहेली गोली को, तो वो सप्ताह में 1 दिन खाया जाता है, ठीक, जिससे कि भाई गर्भधारण नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई साहब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है आत्म संयम, ठीक ना। जो हमारा अस्थाई विधि में जो सबसे अंतिम हेडिंग है वो है आत्म संयम। अब ये आत्म संयम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, पहले देखिए, पुरुष तथा स्त्री दोनों आत्म संयम रखकर भी परिवार नियोजित कर सकते हैं। मतलब यही है मेरे भाई कि असुरक्षित काल में आत्म संयम रखें, ठीक ना, असुरक्षित काल में आत्म संयम रखें, यानी असुरक्षित काल के समय संभोग ना करें तो गर्भधारण नहीं होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपना अगला हेडिंग देखते हैं। चलिए जो हमारा अगला हेडिंग है वो है मेरे भाई अस्थाई विधि में, ठीक ना, वो अस्थाई विधि है। अब अस्थाई विधि में पुरुष तथा महिलाएं शैल चिकित्सा द्वारा गर्भधारण की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। अब इस चलिए अस्थाई विधि में जो हमारा पहला हेडिंग है वो है नसबंदी। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है, ठीक ना। जब शुक्रवाहिनियों को काटकर बांध देंगे तो वीर्य भाई नहीं, मतलब वीर्य का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा, यानी कि उसको बांध देंगे तो अंदर वीर्य नहीं जा पाएगा, महिलाओं की योनि में वीर्य नहीं जा पाएगा, जिससे कि भाई गर्भधारण नहीं होगा। समझ गए। चलिए जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है नलबंदी, ठीक। अब इसको ट्यूबेक्टॉमी भी कहते हैं। ये भाई स्त्रियों में ही होता है, ठीक ना। जैसे कि देखिए, इसमें महिलाओं की अंडवाहिनियों को काटकर बांध देते हैं, ठीक, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है, ठीक। जब अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाएंगे तो भाई बच्चा कैसे होगा, ठीक ना, बच्चा पलेगा ही नहीं, मतलब कि गर्भधारण नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं मेरे भाई तो हम आपको, चलिए आप यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद भाई हाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मार लीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मार लीजिए और फिर इसको भी मार लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ इसको मार लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये इतना ओके। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो एक लाइक ठोक के जाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।